दिन अपराह्न 3:46 20 अप्रैल 2024 शनिवार। अथ नर्मदा पुराण 75वां अध्याय सौवर्ण करंडेश्वर भंडार रोहिणी चक्र तथा धूमपात तीर्थों का महात्म्य और उसके श्रवण की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर सौवर्ण नाम गौतम तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात और सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ संगम के समीप नर्मदा स्नान का अवसर दुर्लभ है। उस पुण्य क्षेत्र में वह पावन तीर्थ एक हाथ भूमि में ही स्थित है। उस वर्ण शिलक में स्नान करके मनुष्य कल्याणमय परम शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपवास करके जितेंद्र भाव से वहाँ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्राद्ध करता है, वह अपने कुल की 10 पूर्व पीढ़ियों का और 10 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसी के समीप करंडेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। वह सब पापों को हरने वाला तथा सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है। वहाँ से परम सुंदर सौभाग्यकरण नामक तीर्थ को जाए जो मनुष्यों के सब पापों का नाश करने वाला है। जिससे जो भाग्यवान स्त्री या पुरुष वहाँ स्नान करके उमा महेश्वर का पूजन करते हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि को दिन रात उपवास करके जितेंद्र पुरुष स्वरूपवान सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करे। आने पर पाद्य अर्घ्य आदि देने के पश्चात उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से अलंकृत करे। फिर पुष्य देकर धूप की सुगंध से सुभाषित करे। तत्पश्चात भक्ति भाव से खीर अथवा खिचड़ी भोजन करावे। विधि पूर्वक भोजन कराकर ब्राह्मण दंपति की परिक्रमा करे। फिर नर्मदा के जल में स्नान और दान करे। ऐसा करने वाली सौभाग्यवती स्त्री कभी पतिवियोग को नहीं प्राप्त होती। तदनंतर भंडार तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ पूर्व काल में कुबेर ने तपस्या की थी जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे। उसके बाद परम उत्तम रोहिणी तीर्थ है। महाप्रलय के समय जब भयंकर एकार्णव के जल में समस्त चराचर जगत का नाश हो गया, तब जल के भीतर शयन करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु की नाभि से कर्णिका, केशर और दोलों से युक्त एक महाकमल प्रकट हुआ जो सूर्यमंडल के समान देदीप्यमान था। उस कमल में से 4 मुखारबिंदों से सुशोभित ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सोचने लगे कि मैं क्या करूं। इसी समय उनके शरीर से भगवान मरीचि प्रकट हुए। कुछ काल के बाद मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुए। उन्हीं दिनों दक्ष प्रजापति की 50 कन्या हुई, जिनमें से 10 धर्म को और दिनों दक्ष प्रजापति की 50 धर्म की और 13 कश्यप को ब्याह दी गई। 27 कन्याएं उन्होंने चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे सुंदरी एवं चंद्रमा के समान मुख वाली थी। रोहिणी सभी स्त्रियों को प्रिय लगती थी और पति को तो वह विशेष प्रिय लगती थी। उसने तपस्या करने का निश्चय करके नर्मदा जी के तट की ओर प्रस्थान किया और वहाँ बड़ी कठोर तपस्या की। वह दीर्घकाल तक निरंतर महिषासुर मर्दिनी दुर्गा देवी की आराधना में लगी रही। प्रतिदिन नर्मदा के जल में स्नान करके उसने व्रत और नियमों का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और भगवान नारायण ने कहा, महाभागे, तुम मनोवांछित वर मांगो। रोहिणी ने कहा, देवी, मैं अपने पति की पत्नियों के बीच में सबसे अधिक पति की प्यारी हूँ। मेरी यह इच्छा शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी कृपा करे। तब एवं मस्तक कर भगवती देवी दुर्गा भक्तिप्राण देवताओं की स्तुति सुनती हुई वहाँ से अंतर्धान हो गई। तब से रोहिणी देवी चंद्रमा को अधिक प्रिय हुई और संपूर्ण लोक को वह प्यारी लगने लगी। उस तीर्थ में जो स्त्री पुरुष भक्तिपूर्वक स्नान करते हैं, इसमें से स्त्री अपने पति को तथा पति अपनी स्त्री को अधिक प्रिय होते हैं। तदनंतर सब पापों का नाश करने वाले परम उत्तम चक्र में जाए जो शनापुर के नाम से विख्यात है। यही देवादिदेव चक्रधारी भगवान विष्णु ने स्वामी कार्तिकेय का सेनापति के पद पर अभिषेक किया था। जो क्रोध को जीतकर भगवान विष्णु के प्रिय चक्रतीर्थ में जाता है, वो पापों से मुक्त होकर भयंकर यमराज को नहीं देखता। वहाँ रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु के लिए दीपदान करे और एकाग्रचित हो उन्हीं की कथा वार्ता सुने। जो उस तीर्थ में भीम व्रत, पराक, कृच्छ, चांद्रायण, त्रिरात्र आदि का अनुष्ठान करता है, वह अंतकाल में बैतरणी नदी को तर जाता है और दिन रात चलते हुए भीमचक्र, कूट, सालमली आदि नरकों की यातना कभी नहीं दिखता। महाभाव, इस प्रकार लोक पावनी नर्मदा तीनों लोकों के लिए पूजनीय है। उनका अनुपम महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। हे महाभाग, इसे
भक्ति पर्व को सुनकर मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस खंड के आदि, मध्य और अंत में नर्मदा नदी का उत्तम महात्म्य बताया गया है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जितेंद्र भाव से इस अनुपम महात्म्यों को सुनकर दान करता है उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। धूप, दीप और चंदन आदि से पुस्तक की पूजा करके इसका दान करना चाहिए। ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। इस महात्म्य के श्रवण और दान से नर्मदा देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। प्रत्येक तीर्थ में पवित्र महात्म्य को सुनकर दान करना चाहिए, तभी तीर्थ सेवन सफल होता है। इस प्रकार नर्मदा जी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने नर्मदा तटवर्ती तीर्थों की यात्रा की और दान दिया। संप्रति मया रचितं संस्कृतेन अथ नर्मदा पुराणं पंचसप्तति अध्यायः। सौवर्ण, करंडेश्वर, भंडार, रोहिणी, चक्र तथा धूमपात तीर्थानां महात्म्यम्। शृणु राजन् युधिवीर सौवर्णतीर्थचरितं। सुवर्णशीलके स्नात्वा प्राप्नोति मानवो यशः। कल्याणमयपि सन्ति चिरकाला भवेत् स्थितिः। तद्दर्शनेन यथास्ति तथास्ति न फलं कुत्रचित्। तस्य समीपमागत्य करण्डेश्वरदर्शनं नर्मदोत्तरतटे हि सर्वदुःखापघातकं। ततो पुनः नरो गच्छेत् सौभाग्यकरणमिति नाम्ना वैसिध्यते सारस्तीर्थश्च पुण्यदायकः। कुबेरेण सुतपसि वचार्जितं पुण्यमतुलं। भण्डारतीर्थमहत्त्वं ब्रह्मणोत्कृतकृपयाशिषं। तदनन्तरमतिपुण्यमया रोहिणीं प्रति गत्वा स्नात्वा च नरो वै प्राप्यते शान्तिरमृता। रोहिणी चन्द्रपत्निना मतिप्रियतमेति सा याचिता वरदुर्गयै पतिवल्लभयार्जिता। विष्णुना स्वामिनो कुमारस्य सेनापतिपदं चक्रतीर्थैव कृतसीदभिषेकं च यत्नतः। तदर्थं पुण्यतीर्थोऽयं दर्शनीयश्च सकृदपि स्नात्वा दानसुकर्मणि प्राप्यते पुण्यमतुलं। सर्वेषु तीर्थक्षेत्रेषु महत्त्वमस्ति सर्वथा। दर्शनस्नानदानेन यमबाधाद्भवेत् नहि। शृणु राजा कुरुकुलवीरसुवर्णतीर्थमाहात्म्यं। सुवर्णशिलारे स्नानदान करि धर्मबले मृत्युंजय। ताहार निकटे करंडेश्वर को निश्चय कर गमन। नर्मदा उत्तर तटवर्ती तीर्थ सर्व दुःखर तारण। ताहा परि राजा सौभाग्य करण तीर्थ अति पुण्यप्रद। ताहार तटै करि स्नान दान सुकर्मटि शांतिप्रद। कुबेरंक तप ब्रह्म होई संतोष नर्मदा तट आश्रित। भंडार तीर्थटी धन धान्य प्रद स्नान दाने पुण्यप्रद। तदनंतरे पुण्य रोहिणी तीर्थ को प्रिय प्रीति लाभार्थी। दुर्गा को तुषीण चंद्रंक बल्लभा पत्नी मध्य प्रिय अर्थी। एहि तीर्थ मध्य संकल्पित माने करिथिबा कर्म मान। फलई निश्चय कर्मानुसारेण प्राप्य पुण्य फलमान। स्वामी कुमारंकु सेनापति पद पदवीरे अभिषिक्त। श्री विष्णु स्वहस्ते चक्रतीर्थ मध्य करी बाटी जानसत। चक्रतीर्थ पुण्य नर्मदा तटरे स्नान दान धर्म कर्म। पितृपुरुषंकु स्वर्ग दान दिए स्वकुलानुजायी धर्म। चक्रतीर्थ पुण्य नर्मदा तटरे स्नान दान धर्म कर्म। पितृपुरुषंकु स्वर्ग दान दिए स्वकुलानुजायी धर्म। आहे स्वकुलानुजायी धर्म। आहे राजन स्वकुलानुजायी धर्म। ओम गंभीरं महाबलवतामगं सिंहं विषाणं भद्रमूर्तिं नमाम्यहम्। ओम सप्तमुख्यं नृसिंहेन सह सप्तमुख्यं महालक्ष्मी नमस्ते।
ओम नमो नर्मदेश्वराय, ओम नमो नर्मदेश्वराय, ओम नमो नर्मदेश्वराय, ओम नमो नर्मदेश्वराय। स्वागतम् अत्र नर्मदा दक्षिणतटे बुद्धेश्वर महादेवस्य आस्थानं पुण्यप्रदक्षेत्रं प्रति सर्वे आगत्य स्वस्वकर्मानुसारं धर्मार्जनं कुर्वन्तु। ओम श्री लक्ष्मीसिंहाभ्यां नमो नमः।